गुड मॉर्निंग। चलो आवाज आ रही है? इज इट ओके? सो वेरी good morning everyone, and let's start this session. So सब लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत है। और पिछले लेक्चर में, कल लेक्चर हो नहीं पाया था हमारा। पिछले लेक्चर में हमने तो पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स वगैरह सब खत्म किए थे, है ना। सीपी सीवी वगैरह ये सब कुछ देख लिया था, रिलेशन वगैरह। मतलब हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का पार्ट खत्म हो गया। अभी इसके आगे क्या है? तो इसके आगे है मैनो इंसर्ट। तो आज हम कैलोरीमेट्री के बारे में हम सीखने वाले हैं आज। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में दिया है कैलोरीमेट्री के बारे में, मेरे ख्याल से आप लोगों को एनसीईआरटी में एनसीईआरटी अगर आपने निकाला तो उसमें आप लोगों को दिया है मेजरमेंट ऑफ, है ना। क्या सब लोगों को ये दिख रहा है? ये दिसतंय का सगळ्यांना? है हो की नहीं? हो सर, दिसतंय। बरं, चलो। आपको एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो दिया है आप लोगों को मेजरमेंट ऑफ है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी, है ना। तो हम एक्सपेरिमेंटली हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? कसं रे, काही जणांना दिसतं, काही जणांना दिसत नाही। काय कळत नाही मला, काय तुमचं काय भानगड आहे? ठीक है, बड़ा तो नहीं हो रहा। ठीक है, अभी ओके है क्या? इसको बड़ा तो नहीं होगा वो, क्योंकि पीपीटी में है वो अभी। ठीक है, ओके। मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज एंड एंथैल्पी चेंज, यानी कैलोरीमेट्री। यानी कैलोरीमेट्री एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है। कैलोरीमेट्री नाम के इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है। यहां पे आप लोग मैंने पूरा एनसीईआरटी से ही उठाया है। वी कैन मेजर एनर्जी चेंजेस एसोसिएटेड विथ केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस बाय एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक कॉल्ड एज कैलोरीमेट्री। ठीक है। जो भी फिजिकल प्रोसेस है ना, यानी स्टेट चेंज का जो प्रोसेस होता है, या कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी का चेंज होता है, उसको हम एक्सपेरिमेंटली कैलोरीमेट्री नाम के इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। ठीक है। इन कैलोरीमेट्री, अभी कैलोरीमेट्री का एक बेसिक सेटअप होता है ना। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, मतलब एक्सपेरिमेंट का एक सेटअप होता है, उसमें अपैरेटस वगैरह यूज किए जाते हैं या इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। तो ये जो कैलोरीमेट्री, ये जो एक इंस्ट्रूमेंट है, इन कैलोरीमेट्री द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अ वेसल कॉल्ड कैलोरीमीटर, है ना। यानी जिस वेसल में हम जो ये एनर्जी चेंजेस या एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस वेसल का नाम कैलोरीमीटर है, विच इज इमर्स्ड इन अ नोन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड।
मतलब आप देखते हो ना रे, ये तुम्हाला माहित आहे का रे, वो ये बनाते कुल्फी वगैरह कुल्फी वगैरह बनाते नहीं क्या, कुल्फी वगैरह बनाते उसको इसके बीच में डाला जाता है, मतलब पानी के अंदर उसको, वो फ्रीज होता है, बहुत ठंडा होता है जिसकी वजह से वो कूल होता है, मतलब उसको पानी में उस कुल्फी को डाला जाता है ना, वो जो इंस्ट्रूमेंट है ना, वो कुल्फी जिससे बनता है वो ना उसमें डाला जाता है और बाद में उसको पानी में इंसर्ट किया जाता है। कुछ इस तरीके का सिस्टम है। मटका कुल्फी, मुंबई की मशहूर कुल्फी, पंजाब की मशहूर कुल्फी, है ना। सो उसमें जैसे हम डिप करते हैं उस तरीके से, फॉर एग्जांपल, वैसे नहीं है लेकिन उस तरीके से कैलोरीमीटर को एक नॉन वॉल्यूम, मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक नॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम नॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे नॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लेंगे और इस नॉन वॉल्यूम में हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें कैलोरीमीटर को हम इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है, या इमर्स करने वाले, ठीक है। क्लियर एवरीवन, मतलब नॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में हम इसको इमर्स करेंगे। अभी वो वॉल्यूम, वो लिक्विड कौन सा हो सकता है, तो मोस्टली हम वाटर को उसमें प्रेफर करेंगे, वाटर को स्टडी हम मेनली करते हैं, वाटर में स्टडी करते हैं। सो नोइंग द हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड इन विच कैलोरीमीटर इज इमर्स्ड and the heat capacity of calorimeter, it is possible to determine the heat evolved in the process by measuring the temperature changes। मतलब इसका क्या है, ठीक है, देखो फिर से पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को ये और क्लियर हो। क्या, नोइंग द हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड की हीट कैपेसिटी है ना, इन विच कैलोरीमीटर इज इमर्स्ड एंड द हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, मतलब जो कैलोरीमीटर मैंने इंसर्ट किया है, डू वी हैव टू राइट इट, नको 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 लिहू नका, मी तुम्हाला ही पाठवून दिली आहे, ठीक आहे, हे मी तुम्हाला पाठवून दिली, लिहू नका बाळांनो, ठीक है। कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी, कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी और जिस लिक्विड में मैंने इसको इंसर्ट किया है उसकी हीट कैपेसिटी। अभी हीट कैपेसिटी का मतलब सब लोगों को पता है ना, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, और जो भी वेसल है, जो भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस मतलब यहाँ पे लिक्विड है और वेसल है अंदर, ठीक है, कैलोरीमीटर, उसका 1 डिग्री से टेम्परेचर है, 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ने के लिए कितनी हीट लग रही है, दैट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी, बराबर है। तो अगर मुझे कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी पता है और मुझे जिस लिक्विड में मैं इस कैलोरीमीटर को इंसर्ट करने वाला हूं उसकी हीट कैपेसिटी, अभी जब मैं कैलोरीमीटर को हीट करूंगा, जब मैं कैलोरी, इसमें एक मैकेनिज्म है ना, हम वही दिया है एनसीईआरटी में, पूरा मैकेनिज्म दिया है इसका, ठीक है। जब मैं उस कैलोरीमीटर को पर्टिकुलरली हीट करूंगा, है ना, मान लो मैंने क्या किया, वो अंदर के कैलोरीमीटर को हीट किया, अभी वो टेक्निक होता है वो आगे है आप लोगों को, मैं कैलोरीमीटर को हीट करूंगा तो क्या वो हीट की वजह से बाहर का पानी भी गर्म हो जाएगा, हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो शुरुआत में पानी का टेम्परेचर कितना था और कैलोरीमीटर की वजह से पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ा, सिंपल सी बात है। अंदर कैलोरीमीटर है और बाहर उसको पानी में इंसर्ट किया है। अगर मैंने कैलोरीमीटर को हीट किया तो कैलोरीमीटर हीट होगा और कैलोरीमीटर की, अभी कैलोरीमीटर में रिएक्शन किया जाता है, समझ में आया, कैलोरीमीटर में रिएक्शन किया जाएगा और उस रिएक्शन से जो हीट निकलेगा वो हीट पहले वेसल को गर्म करेगा और वेसल पानी के टच में है तो वो पानी को गर्म कर देगा, समझ में आया, हैव यू गॉट दिस। वेसल में रिएक्शन होगी, रिएक्शन की वजह से वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, कंबशन रिएक्शन, सारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन करते उसमें, उस रिएक्शन की हीट से वेसल गर्म हो जाएगा और उस वेसल से, वेसल पानी के टच में है तो पानी भी गर्म हो जाएगा। और बाद में हम पता करेंगे कि भाई 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ने के लिए कितना हीट लगा।
और उस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है। अभी इसमें हो सकता है कि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्टडी करें या कांस्टेंट प्रेशर पे स्टडी करें। अगर मैंने एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्टडी की तो मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिलेगा QV, और अगर मैंने ये स्टडी एट कांस्टेंट प्रेशर किया तो मुझे मिलेगा QP यानी डेल्टा H। हैव यू गॉट दिस? एक बेसिक आइडिया तो आ गया ना आगे क्या सीखने वाले। ओके, क्लियर एवरीवन? ठीक है, पढ़ते हैं। गुड। तो मैं है ना, डिटरमाइन द हीट इवॉल्व इन द प्रोसेस बाय टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज से मुझे समझ में आएगा ना कि भाई हाँ सच में इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, यानी पहले इतना टेम्परेचर था अभी टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर डिफरेंस का ही मतलब हीट है। टेम्परेचर डिफरन्स का ही मतलब हीट है। क्लियर बात है? समझ में? हे म्हणजे असं सोपं येणार आहे। आता ते सोपं इमॅजिन करा ना तुम्ही की यार तुम्ही एखाद्या रॉडला हीट केलं, फॉर एक्झाम्पल, किंवा एक सिंपल अतिशय एक घरातलं डेली लाईफचं एक्झाम्पल घ्या तुम्ही, अतिशय डेली लाईफचं। मान लो कि क्या करो, आपने फॉर एग्जाम्पल ये लिया, एग लिया, अंडे को गर्म किया। अभी जो नहीं खाते हो वो ऐसे मत कीजिए, हाँ होता है जनरल, मैंने ऐसे इसका एग्जांपल दिया तो ऐसे हो जाता है। मान लो आपने अंडा लिया, वो गर्म होता है, गर्म पानी में रखते हो आप उसको, है ना। अभी मान लो कि मैंने उसको ठंडे पानी में डाल दिया, गर्म है ना, मुझे मान लो उसका छिलका निकालना है तो उसको ठंडे पानी में डाल देंगे। अभी जब उसको ठंडे पानी में डालते हो तो क्या आजू बाजू वाला पानी गर्म होता है कि नहीं? जो पानी ठंडा था अभी वो गर्म होता है कि नहीं? हाँ, ये इसलिए मैंने एग्जांपल दिया। हाँ सर, होता है है ना। यानी वही मैकेनिज्म है, सिंपल वही मैकेनिज्म है, सिंपल। क्लियर है? वो उसकी हीट पानी को ट्रांसफर कर देगी। समझ में आया ना? यानी सेम मैकेनिज्म है, उसी तरीके से, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटली करेंगे, अच्छे से करेंगे। बॉइल्ड एग, हाँ, एग इज नथिंग बट कैलोरीमीटर, फॉर एग्जाम्पल एग इज नथिंग बट कैलोरीमीटर, एंड आप जिसको पानी में डाल रहे हो वो उसका लिक्विड है, जिस लिक्विड में उसको इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो किसी ने अगर पूछा कि कैलोरीमीटर क्या है तो बोलना अंडा है, अंडा। ठीक है। सो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? ये जो आप लोगों को दिया गया है मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच, या आपका जो कैलोरीमीटर का बेसिक है, कैलोरीमीटर का बेसिक क्या है? हीट रिलीज्ड बाय कंबशन चेंबर। कैलोरीमीटर में कंबशन रिएक्शन करेंगे। और ध्यान में रखना मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको इसके आगे एंथैल्पी समझाने वाला हूं। ध्यान में रखना, एंथैल्पी ऑफ कंबशन यानी कंबशन रिएक्शन में हीट हमेशा रिलीज होती है। क्या? पाठच करायचं। कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, उसमें हीट रिलीज होती है, उसमें हीट निगेटिव में होती है। कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सेप्ट 2। वो मैं सिखाऊंगा बाद में आपको, ठीक है इसमें ही हो। सो हीट रिलीज्ड बाय कंबशन चेंबर इंक्रीजेस, है ना। मैंने बोला ना उस एक वेसल है ना, वो मतलब वो जो कैलोरीमीटर है उसमें रिएक्शन करूंगा, उसमें कंबशन रिएक्शन करूंगा, कंबशन रिएक्शन से हीट रिलीज होगी, एंड हीट रिलीज बाय कंबशन चेंबर यानी वही कैलोरीमीटर इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ वाटर, है ना। उसकी वजह से वो वेसल हीट होगा और वेसल पानी के कांटेक्ट में पानी हीट होगा। सो इन अ मेजरेबल वे, मेजरेबल मैं उसको मेजर कर सकता हूं। द टेम्परेचर चेंज में देन बी यूज्ड to calculate the enthalpy change per mole of substance A सबस्टन्स मैंने लिया है फॉर एग्जांपल, उसमें सबस्टन्स ये म्हणजे कोणता तरी एक सबस्टन्स घेतला मी, है ना। व्हेन सबस्टन्स A एंड B आर रिएक्टेड, जब A और B के रिएक्शन से हीट रिलीज होगा, वो वेसल को हीट करेगा, वो वेसल पानी के कांटेक्ट में है, वो पानी को हीट करेगा। पानी का टेम्परेचर पहले अलग था, अभी अलग हो जाएगा, इंक्रीज होगा, और उस टेम्परेचर चेंज से मैं जो हीट रिलीज हुआ है उसकी वजह से जो टेम्परेचर का चेंज आया है, उससे मैं जो है टेम्परेचर का, मैंने टेम्परेचर का चेंज मालूम हो गया, मतलब मैं उसमें एनर्जी का चेंज सिंपली यहां पे निकाल सकता हूं। अभी वो डेल्टा यू है या डेल्टा एच है वो अभी समझ में आएगा,
ठीक है। सो मेजरमेंट्स आर मेड, ये जो मेजरमेंट है टेम्परेचर डिफरेंस के, ये जो टेम्परेचर चेंज के मेजरमेंट है आर मेड अंडर टू डिफरेंट कंडीशंस। एक है एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यूवी एंड एट कांस्टेंट, अरे गलत, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये यहां पे करेक्शन करना है, वॉल्यूम नहीं है ना। एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू वी एंड एट कांस्टेंट प्रेशर क्यू पी। चला बेसिक कळालं का रे? ए बाळांनो, ओरिजिनली काय होत असतं कळालं का तुम्हाला? एक सिंपल गोष्ट, बाकी आपकी एनसीईआरटी में आपके सामने फिगर है इसका, है ना। ओके, जाना है आगे? हाँ ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं भेज दूंगा इसको। ओके, अभी सबसे पहले ना चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेजर करेंगे। मतलब मैं अभी ये स्टडी एट कांस्टेंट वॉल्यूम करूंगा, बराबर है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा ना, मतलब क्यूवी मिलेगा मुझे अभी। आणि क्यूवीचा फॉर्म्युला माहित आहे तुम्हाला? क्यूवीचा फॉर्म्युला काय रे? नंबर ऑफ मोल्स के लिए एन इंटू सीवी इंटू डेल्टा टी। अरे आपने फिजिक्स में सीखा होगा ना, चेंज इन टेम्परेचर मिलता है कैलोरीमीटर से। फिजिक्स मध्ये आहे ना तुम्हाला, कॅलोरीमीटर आहे का फिजिक्स मध्ये? हा आहे वाटतं, आहे का नहीं? ठीक है। सो फॉर, देखो ये बेसिक सेटअप है इसका। अभी आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, मुझे पता नहीं इतना, लेकिन आप एनसीईआरटी में देख सकते हो। इसमें सारे वगैरह, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वो मुझे हमें पूछते भी नहीं कभी, ठीक है। हे आपण टेम्परेचरला मेजर कसं करणार आहे? थर्मामीटर ठेवणार, याच्यामध्ये पाण्यामध्ये इन्सर्ट करून काय ठेवणार? थर्मामीटर ठेवणार आपण, म्हणजे आपल्याला थर्मामीटरमध्ये कळेल ना टेम्परेचर इंक्रीज झालेली। बघा हे पूर्ण वेसल आहे, ही इग्निशन वायर्स है इथे, है ना। यहाँ पे आप लोगों को देखो, कंबशन रिएक्शन करना हो तो मुझे ऑक्सीजन का सप्लाई भी चाहिए इस चेंबर में, है ना। ये आपको दिख रहा है ना, ये आपका कैलोरीमीटर है, ठीक है। अभी ये कैलोरीमीटर में क्या क्या किया है? इग्निशन वायर्स है, मतलब मैं यहाँ पे और यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई करूंगा और यहाँ पे हीट सप्लाई करूंगा, है ना। इग्निशन वायर यहाँ पे, तो यहाँ पे अंदर आपके यहाँ पे सैंपल है, यहाँ पे अंदर आपके सैंपल है, और इस सैंपल में यहाँ पे आपको ये इग्निशन वायर्स है, ये इग्निशन कॉइल है, और इसको हम स्टील बॉम्ब भी बोलते हैं। स्टील बॉम्ब का ही मतलब क्या? बॉम्ब कैलोरीमीटर, वो स्टील का बना होता है, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं। इसके बाजू में मैंने हीटर्स लगा दिए हैं। ये बकेट है, बकेट में पानी है, पानी में हमने अपने कैलोरीमीटर को इंसर्ट किया है। यहाँ पे थोड़े एयर स्पेस होता है। ये आगे सब बाजू में इंसुलेटिंग जैकेट है। इंसुलेटिंग जैकेट है, इसका मतलब क्या है आप लोगों को अभी समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्रूसिबल, क्रूसिबल का मतलब जिसमें हम रिएक्शन को करते हैं, इस तरीके से। म्हणजे काय करणार आपण? वेसल घेणार, वेसल मध्ये क्रूसिबल ठेवणार। क्रूसिबल माहित असेल तुम्हाला? क्रूसिबल माहित आहे का रे? नाही, हे आपण हे ते चायनीज भांड म्हणतो ना रे आपण। अरे चायना काय काय? हा हा तेच ना, चिनी माती। चिनी माती ती वाटी असते ना अशी, अरे तो खूप भारी आहे माहिती आहे का त्या। हाँ चाइनीज बाउल, हाँ ये बरोबर है, चाइनीज बाउल होता है एक, है ना। तो वो जो बाउल होता है उसमें ना आप बहुत हाई टेम्परेचर पे भी हीट कर सकते हो किसी भी चीज़ को, सिरेमिक, हाँ ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें वो कॉइल है बघा, आपण काय करायचं, उसमें कॉइल इंसर्ट करो। मतलब कॉइल को किसके कांटेक्ट में लाना है? उस सब्सटेंस के जिसका मुझे कंबशन करना है। क्लियर एवरीवन? मान लो कि यार मैंने कोई एक कंपाउंड ले लिया, ठीक है। क्रूसिबल में एक कंपाउंड लूंगा। एक सिंपल बात बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। देखो ये मेरा एक है ना, इसको मैंने पानी में इंसर्ट किया है ना। कंप्लीटली इंसुलेटिंग जैकेट है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने वो क्रूसिबल ले लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई होगा, यहाँ से ऑक्सीजन का सप्लाई होगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, ऑक्सीजन का। और यहाँ पानी में क्या करूंगा, यहाँ पे स्टरर लूंगा। स्टरर क्या करेगा, पानी को
स्टर करते रहेगा ताकि ये जो हीट आएगी यहां से वो इसको यूनिफॉर्मली सप्लाई होगी और मुझे एग्जैक्ट टेम्परेचर मिलेगा, है ना, कितना। ये यहां पे मैं क्या यूज करूंगा, यहां पे मैं थर्मामीटर का यूज करूंगा, यहां पे थर्मामीटर का यूज करूंगा ताकि मुझे टेम्परेचर का डिफरेंस समझ में आए। यहां पे क्रूसिबल लूंगा, इसमें कंपाउंड लूंगा, यहां पे सैंपल लूंगा, ठीक है, या सब्सटेंस उन्होंने ए बोला है ना वहां पे एनसीईआरटी में, वो सब्सटेंस ये लूंगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से ऑक्सीजन का सप्लाई होता रहेगा तो ऑक्सीजन रहेगा अंदर, यहाँ पे इग्निशन वायर रहेंगे, इग्निशन कॉइल इसके कांटेक्ट में होगा। अभी समझ में आया क्या? ये इग्निशन कॉइल ऐसे इसके कांटेक्ट में रहेगी, समझ में आया? यहाँ पे इग्निशन वायर से इसको सप्लाई करेंगे, यहाँ पे इग्निशन कॉइल है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया क्या? हाँ। अभी जैसे ही मैं यहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई होगा, यहां पे मैं हीट करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूंगा, तो ये टेम्परेचर, ये हीट कॉइल की थ्रू अभी ये हीट इसको मिल जाएगा और अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका कंबशन हो जाएगा। सैंपल ए का हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो इसका कंबशन रिएक्शन हो जाएगा एंड ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इससे क्या होगी रे? इससे हीट रिलीज होगा और हीट रिलीज होने के बाद ये हीट की वजह से पहले क्या गर्म होगा? पहले ये बाजू के वेसल गर्म हो जाएंगे, वेसल के ये वॉल्व गर्म हो जाएंगे और ये वॉल्व पानी के कांटेक्ट में है तो ये पानी को भी गर्म कर देंगे। ये स्टरर घुमाएंगे तो पानी में जो टेम्परेचर है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी यूनिफॉर्म इसमें आना चाहिए, है ना, टेम्परेचर का डिफरेंस, ताकि मुझे एग्जैक्टली यहां पे टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है वो समझ में आएगा। यानी वेसल में कंबशन रिएक्शन करते हैं, कंबशन रिएक्शन से जो हीट निकलती है वो बाहर के लिक्विड को गर्म कर देगी और बाद में मुझे टेम्परेचर का डिफरेंस वहां पे समझ में आएगा। ये मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम करूंगा। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों? मैं यहां पे मूवेबल पिस्टन लूंगा, तो अगर मैं मूवेबल पिस्टन नहीं लूंगा मतलब मेरा वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो मैंने हीट को सप्लाई किया, तो मुझे बोलो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या है? यस। सो आप लोगों को पता है कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U, है ना, सॉरी क्या फॉर्मूला है हमारा? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W है क्या? तो वर्क डन यहां पे 0 आया, P इंटू डेल्टा V 0 है यहां पे, यानी मेरा डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आएगा? QV आ जाएगा। हैव यू गॉट दिस? एंड QV इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स के लिए N इंटू CV इंटू डेल्टा T। और इस तरीके से मैं इंटरनल एनर्जी को मेजर करूंगा। क्या कहानी समझ में आई पूरी? कळालं का रे सगळ्यांना? हा, माझी डायग्राम इतकी भारी आहे, दाखवू नका कोणाला, काहीच कळत नाही काय कुठं काय ठेवलेले, ठीक आहे। हा बरोबर आहे साहिल, कसे हुशार पोर आहे, ठीक आहे, कळालं का रे? बाकी तुमच्या एनसीईआरटी मधले सेंटेन्स आहे ना? अरे आता याचा पण एसएस नको घेऊ ना समृद्धी, मी पाठवतोय। ओके, पढ़ना है अभी, वही दिया है जो हमने अभी सिखाया है। आपके एनसीईआरटी में से भी पढ़ सकते हो आप इसमें। ओके, फॉर केमिकल रिएक्शंस हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज मेजर्ड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर मध्ये बॉम्ब का म्हणतो माहिती आहे का आपण त्याला? व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे आपण पिस्टन मुव्हेबल नाही घेते त्याचा ऍक्च्युली। म्हणजे असं कन्सिडर करा ना की यार तुम्ही पिस्टन मुव्हेबलच घेत नाही, म्हणजे ते तेवढंच आहे, त्या लेवललाच आहे ते। होऊ शकतं की पाणी इतकं गरम होईल की त्याच्यामध्ये एक्सप्लोजन पण होऊ शकतं, असे एक त्याची इमॅजिनेशन करून त्याचं नाव ठेवलेलं आहे बॉम्ब कॅलोरीमीटर, ठीक आहे। सो हियर
अ स्टील वेसल, द बॉम्ब, आणि हा बॉम्ब कोण आहे? स्टील वेसल आहे, इज इमर्स्ड इन अ वॉटर बाथ, द होल डिव्हाइस इज कॉल्ड ॲज कॅलोरीमीटर. तेच आहे, द स्टील वेसल इज इमर्स्ड इन वॉटर बाथ टू एन्श्युअर दॅट नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग. ठीक आहे, तुमचे जे वॉल आहेत ह्या पूर्ण वेसलच्या त्या इन्सुलेटिंग जॅकेट आहे. इन्सुलेटिंग आहे म्हणजे तुम्हाला माहित आहे याच्यामध्ये हीटचा लॉस बाहेर होणार नाही. सगळी हीट कोणाला जाईल रे? त्या लिक्विडला जाईल. सब हीट किसको जाएगा? उस लिक्विड को जाएगा. बाहर कुछ हीट सराउंडिंग को कुछ नहीं जाएगा. यानी इसका मतलब हम एग्जैक्ट वहां पे चेंजेस मेजर कर सकते हैं एनर्जी के यानी टेम्परेचर के. ठीक है, अ कंबस्टिबल सब्सटेंस इज बर्न इन प्योर डाइऑक्सीजन सप्लाइड इन स्टील बॉम्ब. हमने ऑक्सीजन को सप्लाई किया, मैंने जैसे अभी आपको दिखाया था. हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन इज ट्रांसफर्ड टू द वाटर around the bomb and its temperature is monitored. Since the bomb calorimeter is sealed, बॉम्ब कैलोरीमीटर कैसा है? सील्ड है ना. सो इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज, दैट इज द एनर्जी चेंजेस एसोसिएटेड विथ रिएक्शंस आर मेजर्ड एट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. तुमचं कॅलोरीमीटर सील्ड आहे ना, म्हणजे तुमचं व्हॉल्यूम इथे कॉन्स्टंट आहे, म्हणून वर्क डन त्याच्यामध्ये 0 असतं. आलं लक्षामध्ये? क्लियर एव्हरीवन? हो गया क्या? यस, तेच आहे आपण जे बघितलं ते. अंडर दीज कंडिशन्स नो वर्क इज डन. मी आताच बोललो तुम्हाला, नो वर्क इज डन ॲज द रिएक्शन इज कॅरिड आउट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम इन द बॉम्ब कॅलोरीमीटर. इवन फॉर रिएक्शन्स इन्व्हॉल्विंग गॅसेस देर इज नो वर्क डन ॲज डेल्टा व्ही झिरो. तुम्ही कोणती रिएक्शन करा त्याच्यामध्ये काही फरक पडत नाही, शेवटी व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे, डेल्टा व्ही झिरो आहे म्हणजे वर्क डन 0 आहे. टेम्परेचर चेंज ऑफ द कॅलोरीमीटर प्रोड्यूस बाय कंप्लीटेड रिएक्शन इज देन कन्वर्टेड to QV by using the known heat capacity of calorimeter with the formula. तुम्हाला हीट कॅपॅसिटीचा फॉर्म्युला माहित आहे, ज्याच्यामध्ये आपण शिकलेलो है कि Q इज इक्वल टू C इंटू एम इंटू डेल्टा टी, C इंटू डेल्टा टी. और अगर हमने एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लिया तो ये आ जाएगा मेरा व्हाट? डेल्टा U, एंड डेल्टा U इज इक्वल टू QE, दैट इज N इंटू CV इंटू डेल्टा टी. हैव यू गॉट दिस? इस तरीके से हम इसको मेजर करेंगे. तेच आहे जे मी समजून सांगितलं तेच आहे, तुम्ही एनसीईआरटी मध्ये सुद्धा वाचू शकता. कळालं का सगळ्यांना? डेल्टा यू ला कसं मेजर केलं जातं? छान दिलेलं आहे तसं एनसीईआरटी मध्ये, फिगर वगैरे सगळं दिलंय. वा, संपलं की डेल्टा यू. आता काय दुसरं? डेल्टा एच. ठीक आहे. हा, ओहो, डेल्टा एच मेजरमेंट तुम्हाला त्यांनी दिलेलं आहे तसं फिगर मध्ये आहे ना, फिगर मध्ये दिलंय त्यांनी, हेच आहे ना. अभी एक कप जैसे दिख रहा है ना, ओके दिख रहा है सब लोगों को? दिसतंय का रे? दिसतंय. ठीक आहे. बघा, डेल्टा यूच्या मेजरमेंटसाठी आपण बॉम्ब कॅलोरीमीटर वापरला. आता आपण डेल्टा एचच्या मेजरमेंटसाठी आपण आता व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट असणार का आपलं रे? व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे का आता? नाही. आता काय कॉन्स्टंट आहे? ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. प्रेशर कॉन्स्टंट आहे आता. ठीक आहे. सेटअप बघून घ्या, अतिशय सोपा आहे. हा एक कप आहे, परत एकदा इंसुलेटेड स्टॉपर लावलेले ते कपला वरतून है ना, उसका जो कप है. और ये कौन सा कप है?
कॉफी कप कैलोरीमीटर बोलते हैं इसको, ठीक है। उसमें अगर पानी मिक्स किया तो उसको वाटर कैलोरीमीटर बोलते हैं, लेकिन उसका एक जनरल, हम कॉफी पीते हैं इसलिए उसको ऐसे इसमें, इसलिए उसको कॉफी कप ऐसे नाम दिया गया है, ठीक है। बहुत जगहों पे उसको वाटर कैलोरीमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। वाटर कप कैलोरीमीटर ऐसे भी बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपने वाटर लिया है कि कॉफी, है ना, उस टाइप का है, इसलिए हम उसको कॉफी कप बोलते हैं, बाकी उसमें कॉफी वगैरह यूज नहीं करते, ठीक है। डेल्टा एच मेजरमेंट, तो इसमें सेम मैकेनिज्म है, इसमें भी मैंने इसको थर्मामीटर को इधर इंसर्ट किया है और इसमें मैंने क्या भरा हुआ है, रिएक्शन मिक्सचर भरा हुआ है। अगर मैं केमिकल रिएक्शन करूंगा तो मैंने रिएक्शन मिक्सचर यहां पे भरा हुआ है, ठीक है। और यहां पे ये इंसुलेटेड स्टॉपर है, यहां पे ये नेस्टेड इंसुलेटेड कप भी इंसुलेटेड है, स्टॉपर भी इंसुलेटेड है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पे कि ये जो कप होता है वो आपके एनसीईआरटी में दिया है, वो पॉलीस्टायरीन का होता है ना, दिखा आपको फिगर में, फोम पॉलीस्टायरीन कप ऐसे कुछ तो है, वो पॉलीस्टायरीन का कप है वो, मतलब जो उसकी बॉर्डर्स है सारे वॉल्स है वो पॉलीस्टायरीन, मतलब ये कप पॉलीस्टायरीन से बना हुआ है, ठीक है। अभी इसमें करते क्या है, एज डेल्टा एच इज डिफाइंड एज द हीट फ्लो एट कांस्टेंट प्रेशर, हमें पता है कि डेल्टा एच क्या है, हीट फ्लो एट कांस्टेंट प्रेशर है। मेजरमेंट्स मेड यूजिंग अ कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर, a device used to measure enthalpy changes in chemical processes at constant pressure gives delta H values directly। आपको डायरेक्टली वो डेल्टा H की वैल्यू दे देगा। वो कैसे देगा, तो आपको पता है सिंपल फॉर्मूला, डेल्टा H इक्वल टू होता है QP, दैट इज इक्वल टू N इंटू CP इंटू डेल्टा T। तो आपको, अगर आपने इसमें रिएक्शन लिया, आप इसको ऊपर से स्टर करोगे, स्टर करने से रिएक्टेंट एक दूसरे के बीच में हो सकता है रिएक्ट हो, उसमें एक स्पेशल ज्यादा रिएक्शन नहीं कर सकते, कुछ रिएक्शन ही कर सकते उसमें, ठीक है। अभी दिस डिवाइस कॉफी कप कैलोरीमीटर इज पर्टिकुलरली वेल सुटेड टू स्टडिंग रिएक्शंस कैरिड आउट इन सॉल्यूशन एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी इसका मतलब क्या है, मैंने आपको समझाया था, ठीक है। हाँ, इसमें वॉल्यूम कैसे होगा बताता हूं, मैंने आपको इसमें समझाया था। अभी आप बोलोगे सर ये तो पूरा इंसुलेटेड ही दिख रहा है, इसमें वॉल्यूम का चेंज कैसे आएगा, वो भी एक बात है, सही है ना। हो सकता है ना आप पूछोगे सर इसमें वॉल्यूम तो दिख नहीं रहा, कहां पे चेंज हो रहा है, तो ऐसे क्यों बोला जाता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर है, क्यों बोला जाता है, मुझे बोलो, मुझे बोलो एंथैल्पी टर्म क्यों आया था, इसके बारे में हमने पढ़ा है ऑब्वियसली, एक बार एनसीईआरटी में पढ़ा है। एंथैल्पी टर्म क्यों आया था, क्योंकि हम सारे के सारे रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं पढ़ते, हम केमिकल रिएक्शन को एट कांस्टेंट प्रेशर पढ़ते हैं, है ना। याद आया अभी एंथैल्पी का यूज क्यों किया था हमने, क्योंकि एंथैल्पी का यूज इसलिए आया था, ये टर्म इसलिए हमने यूज किया है क्योंकि हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है जो 99% जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी स्टडी, हम मान लो मैंने कोई रिएक्शन किया, A प्लस बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना, है ना, तो उसमें एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं, उसको हम चेंज नहीं करते वहां पे, ठीक है। अभी सवाल यह है कि सर इसमें प्रेशर, वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, फिर प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं, वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो एक सिंपल सी बात है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें कैसे, बॉम्ब कैलोरीमीटर में फिक्स है हम कौन से रिएक्शन करने वाले हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर में फिक्स है कि हम कौन से रिएक्शन करने वाले हैं, हम कंबशन रिएक्शन करने वाले हैं, उसमें वो तो फिक्स है, उसमें कंबशन रिएक्शन के अलावा हम टेम्परेचर का डिफरेंस निकाल ही नहीं सकते। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, एक रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन से प्रोडक्ट तैयार होगा। और अभी इसमें कंबशन रिएक्शन नहीं करेंगे हम, ठीक है, हम एक सिंपल रिएक्शन करेंगे, तो इससे एक प्रोडक्ट बनेगा, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम में चेंज तो आना ही है। कैसे आप बोलोगे, फॉर एग्जांपल ऐसे कंसीडर कीजिए कि मैंने इसमें अमोनिया प्लस HCl एक्वियस डाल दिया है, मतलब मैंने पानी में इसमें रिएक्शन कर दिया, सॉल्यूशन में रिएक्शन कर रहा हूं, तो क्या अमोनिया प्लस HCl से अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा सॉलिड, क्या सही हूं मैं, अमोनिया प्लस HCl से अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो इस रिएक्शन का शुरुआत में वॉल्यूम अलग होगा, हैव यू गॉट दिस,
इसका वॉल्यूम अलग होगा ना, पहले एक गैस था और एक एक्वियस सिस्टम था, अभी ये दोनों ने मिलके क्या बना दिया, अमोनियम क्लोराइड बन दिया, तो पूरा का पूरा सॉलिड बन रहा है ना, पहले गैस था तो इसका वॉल्यूम अलग होगा, पहले वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा, अलग होगा ना वो। अभी क्या हुआ, अभी दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, तो जितना भी अमोनिया था वो HCl के साथ रिएक्ट होकर उसने अमोनियम क्लोराइड बना दिया। यानी क्या अमोनियम क्लोराइड का वॉल्यूम अलग होगा अभी, क्योंकि वो पूरा का पूरा सॉलिड बना रहा है उस वेसल में। मतलब मैं अमोनिया प्लस HCl डालूंगा, पानी रहेगा इसमें, प्लस में इसमें अमोनिया, प्लस में इसमें HCl डाल दूंगा, सिंपल सी बात है। तो ये अमोनियम क्लोराइड बना देगा। तो पहले ये पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, अमोनियम क्लोराइड बनने के बाद सॉलिड बनेगा, तो इसका वॉल्यूम इतना ही हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। यानी क्या वॉल्यूम में चेंज आया, हाँ, कंटेनर का नहीं, उस रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम चेंज हो रहा है। और हमारे लिए गैस का वॉल्यूम कितना होता है, वेसल के वॉल्यूम इतना होता है। यानी हमें रिएक्शन के साथ उसको कंपेयर करना है। समझ में आया? क्लियर एवरीवन? इसलिए हम उसको बोलते हैं, हमने अभी प्रेशर चेंज नहीं किया ना, प्रेशर तो वही है एक्सटर्नल, है ना। कंबशन रिएक्शन में होता कैसे, ऑक्सीजन गैस को सप्लाई करते हैं हम, बॉम्ब कैलोरीमीटर में ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, तो क्या अंदर का प्रेशर नहीं बढ़ता? टेल मी, क्या जब मैं बॉम्ब कैलोरीमीटर में ऊपर से ऑक्सीजन को सप्लाई करूंगा तो अंदर गैस आ रहा है, तो क्या अंदर का प्रेशर नहीं बढ़ रहा था उसमें? लेकिन यस, तो वहां पे प्रेशर कांस्टेंट था क्या? नहीं था। इधर हम ऐसे मानते हैं कि यहां पे केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और हम प्रेशर को कांस्टेंट मानते हैं वहां पे, और अंदर के वॉल्यूम का जो चेंज है उसको हम देखते हैं, उसमें अंदर का वॉल्यूम चेंज होगा। अब उसमें बॉम्ब कैलोरीमीटर में फिक्स है ना, उसमें कंबशन रिएक्शन ही करते हैं, इसलिए हमें उस तरीके से इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। नाउ we know that delta H equal to QP, that is at constant pressure, and therefore heat absorbed or evolved QP at constant pressure is also called the heat of reaction or enthalpy of reaction. मग ही जी हीट ॲब्झॉर्ब किंवा इव्हॉल्व झाली एखादी रिएक्शन करताना ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर, याला आपण काय म्हणणार, ह्या रिएक्शनची एन्थॅल्पी म्हणणार, हीट ऑफ रिएक्शन। डेल्टा HR म्हणजे एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन, R फॉर रिएक्शन, त्या रिएक्शनची एन्थॅल्पी, की त्या रिएक्शन मध्ये वो रिएक्शन होते वक्त उसमें क्या एनर्जी का चेंज आया, दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्लियर एवरीवन? जाना है आगे? ओहो, अरे संपला ना? क्लियर? और बाद में आपको तो ये तो पता है भाई, QP इज इक्वल टू वॉट, डेल्टा H, एंड QP इज इक्वल टू N इंटू CP इंटू डेल्टा T। हो गया। और सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का शुरुआत का टेम्परेचर और बाद में रिएक्शन होने के बाद का टेम्परेचर, दोनों को मेजर करेंगे और मस्त उसमें डेल्टा H सीखेंगे। ठीक है, हो गया। क्लियर एवरीवन? हैव यू गॉट दिस? मैं ये भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है, डोंट वरी, विल सेंड यू। ओके, और इसी पे आपको एक सवाल दिया है। क्या आप सवाल को पढ़ रहे हो? हम प्रॉब्लम 6.6 को भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। नाही, आपण यूट्यूबची लिंक देत नाही बेटा आता। यूट्यूबची लिंकनी काय होतं माहिती आहे का, मैं आपको एक सच में बात बोलता हूँ। तुम्ही म्हणाल की सर तुम्ही खूपच आता आहे ना, की तुम्ही खूपच विचार करतात या गोष्टींबद्दल, पण मी तुम्हाला सांगतो काय असतं ॲक्च्युली, कशामुळे देत नाही आपण। ज्यावेळेस आपण लिंक देतो ना बेटा, तुम्हालाही माहीत असेल की बरेच जण काय करतात, ती लिंक आहे ना दुसरीकडे शेअर करतात, आणि बऱ्याच लोकांना आपण मे बी काही फीचर इश्यूजमुळे आपण काय केलं आहे, त्यांना इनॅक्टिव्ह केलेलं आहे। मग त्यांना ते बघायचं तर कुठेही बघू शकतात, तसं ना काही नाही, है ना, एखाद्याच्या घरी जाऊ शकतात ज्याचं
जो एक्टिव है वो एक्टिव वाले के घर भी जाके देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन कैसे, YouTube का लिंक बहुत जगह पे शेयर हो जाता है, तो आप फीस भर के यहाँ पे लेक्चर करते हो, है ना, और ये आपके साथ वो अन्याय होगा सच में। नहीं, इसलिए बाकी कुछ नहीं। चलो प्रॉब्लम नंबर 6.6। प्रॉब्लम नंबर 6.6। चलो आपके सामने सवाल है, क्वेश्चन है वहां पे। क्या क्वेश्चन है कि 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज बर्न इन बॉम्ब कैलोरीमीटर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ठीक है। नहीं, लिंक भेज नहीं सकता मैं, ठीक है। सो आप लोगों को क्वेश्चन में एक रिएक्शन दिया गया है, सी ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन और यहां से CO2 बन रहा है गैस, और आप लोगों को बोला है कि इसमें 1 ग्राम वेट ऑफ ग्रेफाइट या वेट ऑफ कार्बन आपको दिया है 1 ग्राम इज बर्न इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट 298 केल्विन। ठीक है, 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, according to the equation during the reaction temperature rises from 298 Kelvin to 299। मतलब T1 शुरुआत में इतना था, अभी T2 हो गया आप लोगों का 299 केल्विन, यानी डेल्टा T आप लोगों का आया 1। ठीक है, क्लियर एवरीवन। इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर है मतलब क्या है रे, CPA के CVA, कैन यू टेल मी? यस, बॉम्ब कैलोरीमीटर में आपको CV डेल्टा U मिलता है ना, तो ये आपको दिया है 20.7 किलो जूल, ठीक है, पर केल्विन। व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द अबव रिएक्शन एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फियर। ठीक है, यानी आप लोगों को कैलकुलेट करना है, डेल्टा U कैलकुलेट करना है, एंथैल्पी मतलब इंटरनल नहीं, डेल्टा H कैलकुलेट करना है, सॉरी क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा H, एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करना है ना आप लोगों को। ठीक है, ये आपका पूरा सवाल है। क्या आप इसको अभी सॉल्व करोगे? आप NCERT में दिया है आप लोगों को, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको, अभी इसको पढ़ ले क्योंकि इसमें बहुत थ्योरी दी है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं, मतलब जो कंडीशन है वही दी है उन्होंने। सपोज क्यू, उन्होंने क्या किया है, बर्न किया है ना, मतलब हाँ, suppose Q is the amount of heat from the reaction mixture and CV is the heat capacity of calorimeter, then the quantity of heat absorbed by the calorimeter is। अच्छा ठीक है, लेकिन हमने इसमें आपको पता है कि quantity of heat from the reaction will have the same magnitude but opposite sign because the heat loss by the system is equal to heat gain by the कैलोरीमीटर। अच्छा ठीक है, छोड़ दो ना, इतना कुछ लेने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बॉम्ब कैलोरीमीटर है ना, यानी कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें हम सीधे Q इज इक्वल टू माइनस CV इंटू डेल्टा टी या N इंटू CV इंटू डेल्टा टी भी ले सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है ना। या अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले CV इंटू डेल्टा टी कैलकुलेट किया है और उसके बाद उन्होंने उसको 1 मोल या इसके इस तरीके से निकाला है। ठीक है, हमें n नंबर ऑफ मोल चाहिए ना इसमें। हमारा फॉर्मूला क्या है, QV इज इक्वल टू N इंटू CV इंटू डेल्टा टी। सही है, बस यही इसी को यूज किया है। तो पहले इन्होंने, ठीक है, इनके अकॉर्डिंगली जाते हैं, तो वैसे तो हमने भी सेम ही निकालेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। आपका टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, 299 माइनस 298, यानी ये 1 केल्विन का डिफरेंस है, और हीट रिलीज हुआ है ना, तो ये माइनस आएगा। ठीक है, द निगेटिव साइन इंडिकेट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वही है, समझ में आया ना, हीट रिलीज हुआ है ना कंबशन रिएक्शन में। दस डेल्टा U फॉर द कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज, ये आपको कितने के लिए दिए है, 1 ग्राम के लिए दिया है ना। अच्छा पहले ये निकाल लेते हैं, है ना, बाद में इस फॉर्मूला में वो वैल्यू डालते हैं। मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मुझे बोलो 1 ग्राम के लिए कितनी है, कितनी हीट रिलीज हुई है, माइनस 20.7 किलो जूल पर केल्विन। सही है ना,
तो 12 ग्राम के लिए कितना रहेगा, मतलब 1 मोल के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मुझे 1 लेना है यहां पे पर मोल। ठीक है, सो 12 ग्राम के लिए कितना आएगा, ये आएगा -20.7 इंटू 12 डिवाइड बाय 1, और 1 किलो जूल है तो इसको 10⁻³ कर दो, कोई दिक्कत, 1 किलो जूल में भी लिया तो भी चलता है। क्लियर एवरीवन, आया क्या, सही है ना, किलो जूल में रखो उधर, उसको कोई टेंशन नहीं। कितना आएगा ये, हो डेल्टा एन जी 0च येणार ना याच्यामध्ये, हो आहे ते पुढचं येते, पहिले डेल्टा यू काढून घेऊ ना, क्यू बी काढून घेऊ पहिले, किती येते रे याची याचं काय आन्सर येते, अरे उन्होंने क्या किया है, ये पहले ये एन इंटू ये नहीं लिया है ना, सिंपल सी बात है, इसको बाद में करो लगे, है ना। आपको अगर एनसीईआरटी को देख के अगर सॉल्व कर रहे हो तो ये कितनी वैल्यू आएगी आप लोगों की, ये करो पहले, कितना आता है ये, -20.7 किलो जूल पर केल्विन इंटू टेम्परेचर का डिफरेंस 1 केल्विन है ना, तो ये कितना आ जाएगा, QV इज इक्वल टू -20.7 आ जाएगा, सही है, किलो जूल हो गया। अभी ये कितने के लिए आपका मेजर किया है, 1 ग्राम के लिए, तो 1 मोल के लिए कितना है, ऐसे पूछ रहे हो, है ना। तो 1 ग्राम के लिए आएगा आपका -20.7, तो आपने 1 मोल के लिए यानी 12 ग्राम मतलब 1 मोल के लिए कितना है, सो -20.7 किलो जूल इंटू 12 आएगा, कितना आता है ये, -248 किलो जूल, -248.4 इंटू 10⁻³ सही है ना, हे जूल मध्ये ना, हो ना, हे जूल मध्ये ना, त्यांनी काय दिलेलं आहे, नाही ना, हा त्यांनी किलो जूल मध्ये केलंय का, ये थोडं गाव 12 7 जा कितने होते हैं, 84 क्या, हाँ 248.4 सही है, चलो क्लियर है, सही है ना, हो गया। अच्छा ये क्या है आपका, 1 मोल के लिए QE आया ना अभी, एंड डेल्टा U इज इक्वल टू QE है, सो डेल्टा U आया, लेकिन आप लोगों को डेल्टा H कैलकुलेट करने के लिए बोला इन्होंने, हाँ ठीक है ना, ये क्या है 2.48 इंटू, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डेल्टा U आया हमारा, ये क्या आया, डेल्टा U आया, ओके। अभी हमें क्या मेजर करने के लिए बोला है, डेल्टा H को मेजर करने के लिए बोला है, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U, सही है क्या, प्लस डेल्टा NG इंटू RT है, क्लियर। और डेल्टा NG कितना है रिएक्शन के लिए, 1 - 1, सॉलिड का नहीं लेते, ग्रेफाइट सॉलिड है ना, तो 1 - 0 यानी डेल्टा H इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा U आएगा, ठीक है। अभी आप एक स्टेप में भी कर सकते हो इसको, कैसे, QV इज इक्वल टू N इंटू CV इंटू डेल्टा T, 1 ग्राम के लिए इतना है तो 12 ग्राम के लिए कितना है, ठीक है, समझ, 12 ग्राम मतलब 1 मोल के लिए, N मोल 1 मोल, क्यों निकाला हमने 1 मोल के लिए, बिकॉज हमें कार्बन कितना दिया है, 1 मोल दिया है, इसलिए हमने 12 ग्राम के लिए निकाल लिया उसको, ठीक है। तो यानी इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमें सब
क्वेश्चन में सब कुछ दिया था, हमें टेम्परेचर पहला बात का दिया था, हीट कैपेसिटी दी थी, हमने एट कांस्टेंट वॉल्यूम पहले निकाल लिया उसको, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर था इसलिए हमने क्यू ही निकाल लिया, और उसके बाद पर मोल निकाला, और बाद में हमें पता है कि डेल्टा एन जी इस रिएक्शन का 0 है, तो इसलिए डेल्टा यू की वैल्यू वही है, डेल्टा एच की वैल्यू वही है जो डेल्टा यू की वैल्यू है। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी कल से हम बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट को स्टार्ट करें। अभी इसमें आपको एक एक लाइन अभी पढ़ने की ज़रूरत मैं नहीं रखूँगा, इसमें हम अलग तरीके से पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है, मैं आपको जितना लिख के दूंगा उतना ही आप लिखो। ठीक है, आपको बहुत पर सेंटेंस आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। मेरा बहुत फेवरेट पार्ट है इस चैप्टर का, ये थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट, दैट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, क्योंकि हम कॉफी कप कैलोरीमीटर में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तक आ चुके थे। ओके, हाँ, चलो सो मिलते हैं कल के लेक्चर में, परसों के लेक्चर में। तब तक सब लोगों को, अच्छा कल लेक्चर लेना है क्या रे? ओ नको, नको नको सर प्लीज। मी तुमच्या भावना समजू शकतो सर, ना सर तुम्ही घ्या सर, पण मी काय येणार नाही म्हणायचं। अरे नाही, उद्या तुमची टेस्ट आहे ना। बरोबर, कल रक्षाबंधन आहे। नाही, अभ्यास करा। ठीक आहे, अभ्यास करा, अभ्यास करा। अरे हो ना, हो ठीक आहे, चला नंतर घेऊ, सोमवार घेऊ। ओके, हां चला, बाय बाय, गुड डे, बाय। यस बेटा, लगेच, बाय। हा वैभव, 1 मोलसाठी घेतलंय बेटा ते, कारण 1 मोल आपल्याला कार्बन दिलाय ना त्यांनी।